हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बनाना है जिसमें 4 टर्म्स होंगे। 4 टर्म्स का आपको सीरीज बनाना है जिसमें कि पहला टर्म जो ए है वो दिया हुआ है यहाँ पर सबका, और जो कॉमन डिफरेंस होता है डी वो भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया है ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 और डी का वैल्यू दिया है 10, दोनों ही 10 दिया हुआ है। ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एक जनरल फॉर्म के बारे में बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए पहले तो ये आता है, फिर a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, हमें 4 ही टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब चाहो तो डॉट डॉट लगा दो यहाँ पर, वैसे सिर्फ 4 ही टर्म अपन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ फाइंड आउट करेंगे अपन। फर्स्ट टर्म क्या होगा a1। देखो जो फर्स्ट टर्म होता है ना a a1 और a बराबर होता है हमेशा, तो a1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। a1 इज इक्वल्स टू a लिखो या फिर ऐसे लिख लो a1 इक्वल्स टू a और वो आएगा 10। फिर आएगा आपका सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a2। अब a2 क्या होगा यहाँ पर a प्लस डी। तो a क्या है अपने पास, a है 10 प्लस b का वैल्यू भी 10, ये आ गया 20। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होगा a3। अब a3 क्या होगा, ये है a3, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 10 प्लस ये 2d का मतलब 2 इंटू d का वैल्यू 10, तो 10 टू 20 प्लस 10 हो गया 30। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a4। फोर्थ टर्म ये होगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। ये सारा कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और वो जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज 5.1 का प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर ए प्लस 3d करते हैं। ए का वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 3 हो गया 30 प्लस 10 हो गया 40। तो एपी का सीरीज क्या बन गया, एपी सीरीज ये आ गया आपका 10, 20, 30 और 40। ये एक सीरीज अपन का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल मेथड आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है। बोर्ड एग्जाम में आप पूरा ऐसा स्टेप्स लिख के अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में यहाँ a का वैल्यू -2 है और d का वैल्यू दिया हुआ है 0। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर सीरीज मैंने लिख लिया है, ये जनरल फॉर्म मैंने लिख लिया। जनरल फॉर्म आपको हर जगह लिख लेना है। पहला यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, या फिर आप लिख लें यहाँ पर फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू a, वो आ जाएगा आपका -2। फिर आप लिखेंगे सेकेंड टर्म, वो होता है a2। सेकेंड टर्म क्या आएगा, a प्लस डी। a का वैल्यू -2 प्लस d का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो -2 प्लस 0 -2 हो गया। फिर थर्ड टर्म वो होता है a3। तो a3 कैसे निकालेंगे, a3 का जो फॉर्मूला है a प्लस 2d है, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी। अब 2 इंटू डी का वैल्यू तो 0 है, तो 0 से किसी को भी इंटू करोगे तो 0 आएगा, तो आंसर फाइनल -2 ही बचेगा। और जो फोर्थ टर्म है a4, ये आएगा a प्लस 3d। यहां भी आएगा -2 इंटू, अब देखो 3d लिखा हुआ है तो 3 इंटू डी का वैल्यू 0। ठीक है, तो 3 इंटू डी का वैल्यू 0, 3 0 0 प्लस 2, सॉरी 0 हो गया -2, यहाँ -2 ही आएगा। तो आपका एपी का सीरीज क्या बनेगा, एपी सीरीज इज इक्वल्स टू
सब जगह -2 है, -2 -2 -2 -2। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर यहाँ तो सारे एक ही नंबर लिखे हुए -2 -2 -2 -2, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हो सकता है, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप ये चीज याद रखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ ना कुछ ऐड करना होता है और वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 0 ऐड कर रहे हैं। इनका कॉमन डिफरेंस आप देख लो, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस आ जाए, यानी कि डिफरेंस सेम आ जाए, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। तो यहां पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो आंसर 0 आएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो 0 आएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो 0 आएगा। डिफरेंस सेम है, मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। थर्ड पार्ट में ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 और डी का वैल्यू दिया हुआ है -3। जनरल फॉर्म आपको लिख लेना है, उसके बाद फर्स्ट टर्म अपन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर फर्स्ट टर्म जो होता है a1 क्या होता है, a के बराबर होता है और a का वैल्यू यहां पर है 4। सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म होता है a2 का वैल्यू a प्लस डी होगा। अब a प्लस डी यानी कि a का वैल्यू 4 प्लस d का वैल्यू -3। तो 4 ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू -3, ये आ जाएगा आंसर 1। उसके बाद अपन थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ठीक है, ये थर्ड टर्म है। तो a प्लस 2d क्या होगा, 4 प्लस 2 इंटू -3, क्योंकि d का वैल्यू -3 है। सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2 3 6 होगा और यहां पर माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू ये आ गया -2। फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ टर्म वो होगा a4 क्या आएगा, ये a प्लस 3d, a का वैल्यू 4 प्लस 3d यानी कि 3 इंटू डी का वैल्यू -2। सॉल्व करते हैं। 4 और ये आ गया माइनस, और ये 3 2 फिर से 6 आ गया। ठीक है, तो ये फिर से 6 आ गया, तो यहां आएगा -2। एक मिनट, यहां पर -3 आएगा, -2 लिख लिया है मैंने, ये गड़बड़ हो गया। अब देखो 3 3 हो गया 9, 4 - 9 हो गया -4। ठीक है, तो एपी का सीरीज क्या फॉर्म हो गया, एपी का सीरीज फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2, फोर्थ टर्म -4 नहीं सॉरी -5 आएगा, क्योंकि 9 - 4 5 होता है, जो बड़ा है उसका साइन लेंगे माइनस साइन, -5। ये आपका एपी का सीरीज हो गया। ठीक है बहुत सिंपल, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है। जैसे मेरी गलती हो गई, हो सकता है कि आपसे भी गलती हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करना है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब अपन, मैं इसको रब कर लेता हूं, अपन इसका फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। ओके, अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में a का वैल्यू -1 है, ये फोर्थ पार्ट है, और d का वैल्यू है 1/2। सेम जनरल फॉर्मूला यही रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म a1 वो होता है a के बराबर, a का वैल्यू यहां पर क्या है -1। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म वो है a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a का वैल्यू -1 प्लस d का वैल्यू 1/2। सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। अब कंपेयर कर लो, 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -2 प्लस, ये ऐसे रहेगा एज इट इज क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, -2 प्लस 1, ये हो गया -1/2। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म कहीं पे भी आपको फ्रैक्शनल नंबर मिल जाए या डेसिमल नंबर मिल जाए, आपको घबराना नहीं है। मेथड आपको पता है, प्लस माइनस करना आपको आता है, बस सॉल्व करते जाना है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ करना है ताकि गलती ना हो। अगर मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका राइट आंसर जरूर बताइए। ठीक है, चलो ये देखते हैं थर्ड टर्म क्या होगा। a3 होता है a प्लस 2d। a का वैल्यू अपने पास है -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/2। सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 और +1, -1 + 1, क्योंकि यहाँ 1 1 जा 1 है, तो ये आ गया 0। थर्ड टर्म अपना आ गया 0। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ टर्म होगा a4 a प्लस 3d। a का वैल्यू -1
प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2, तो ये होगा -1 प्लस 3/2। सॉल्व करो, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम 2 आ गया। अब कंपेयर कर लो, 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर तो 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस यहाँ पर 3 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 2 एक ही बार में आता है। अब यहाँ देखो 3 - 2 1 होता है, और जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, फोर्थ टर्म आ गया 1/2। तो अर्थमेटिक सीरीज क्या बन गया अपना, एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो है, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी फ्रैक्शनल नंबर दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको मेथड पता है, मेथड फॉलो करते जाओ, जो प्लस माइनस करना है वो आपको ध्यान से करना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो। ये हो गया फोर्थ पार्ट। एक और बचा है फिफ्थ पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट में यहाँ ए का वैल्यू दिया है -1.25 और जो डी का वैल्यू दिया है -0.25। फॉर्मूला आपका यही है, जनरल फॉर्म। पहले A1 निकालते हैं, फर्स्ट टर्म जो कि A1 होता है और वो A के बराबर होता है। A का वैल्यू दिया है -1.25, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म वो होता है A2। अभी A2 का वैल्यू क्या होता है, A प्लस डी। A का वैल्यू -1.25 प्लस D का वैल्यू दिया है -0.25। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का एडिशन होगा। जब आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर 5 + 5 हो गया 10, और 2 + 2 हो गया 4 + 1 5, 1 पॉइंट, और ये हो गया -1.50 आएगा। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा जो है नंबर उसमें माइनस का साइन है। तो ये कैलकुलेशन आपको बस ध्यान से करना है। ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यहाँ पर बिना ध्यान दिए फटाफट कर दो। आपको ध्यान से एक के नीचे एक लिख के कर लो, टाइम से, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर सही आएगा। थर्ड देखो, थर्ड टर्म क्या होगा, A3 क्या होगा, A + 2D, ये है थर्ड टर्म। A का वैल्यू -1.25 प्लस D का वैल्यू, अब पहले 2 लिख लो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 इंटू डी का वैल्यू -0.25। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये -1.25 एज इट इज, 2 से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस इंटू प्लस -0.50। अब दोनों का एडिशन होगा, आप एडिशन कर लो। 5 यहाँ डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को ऐड करो, 5 + 0 5 ही होगा, और 2 + 5 7 होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये 1, ये बड़ा है, इसका साइन लेंगे माइनस साइन। तो थर्ड टर्म क्या हो गया, -1.75। फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लो, A4 = A + 3D। A का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -0.25। सॉल्व कर लो, -1.25 एज इट इज प्लस 3 से इसका मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया ब्रैकेट ओपन होने पर, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.75। जब आप एडिशन करेंगे दोनों का, क्योंकि माइनस दोनों माइनस में है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दोनों का एडिशन होगा, तो आंसर आएगा -2.00। तो एपी का जो सीरीज बनेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आएगा, पहला टर्म -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75, और फोर्थ टर्म -2.00। ये आ गया आपका ईपी का सीरीज। आपको 4 ही टर्म लिखने थे, चारों टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।